हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? जब SO2 को K2Cr2O7 के विलयन में से पास किया जाता है। तो बच्चों हमें यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं। तो चलिए बच्चों इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें। मुख्य अवधारणा, तो जैसा कि हमसे बच्चों पूछा है कि K2Cr2O7 के विलयन से पास किया जाता है। तो बच्चों K2Cr2O7 का जनरली हम यहाँ सामान्यतः कौन सा विलयन लेते हैं? K2Cr2O7 का विलयन कौन सा होता है बच्चों? सामान्य अम्लीय विलयन होता है, अम्लीय विलयन। अब जब बच्चों हम यहाँ पर SO2 को K2Cr2O7 के विलयन से प्रवाहित करते हैं या पास करते हैं तो क्या होता है बच्चों? ये कुछ इस प्रकार की अभिक्रिया होती है। K2Cr2O7 ये उसका विलयन हो गया। अब बच्चों विलयन इसका किस में होता है? अम्लीय माध्यम में, इसलिए हम यहाँ पर H2SO4 लेते हैं और साथ में जल भी होता है, जलीय माध्यम होता है H2SO4 के साथ। और यहाँ पर SO2 को हम प्रवाहित करेंगे इसमें और यहाँ पर क्या प्राप्त होगा हमें बच्चों? K2SO4 प्लस बच्चों हमें यहाँ पर क्या प्राप्त होगा? Cr2SO4 होल थ्राइस प्लस H2O यानी जल। तो यहाँ पर बच्चों अगर इस समीकरण को हम संतुलित करें तो यहाँ पर क्या आएगा? 3S। तो बच्चों यहाँ पर यह संतुलित समीकरण है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो ऑक्सीकरण संख्या की बात करें तो बच्चों यहाँ पर क्रोमियम की कितनी? +6 ऑक्सीकरण संख्या है, पोटेशियम की +1, ऑक्सीजन की -2, हाइड्रोजन की +1, सल्फर की +6, ऑक्सीजन की -2, सल्फर की यहाँ पर कितनी बच्चों? +4, ऑक्सीजन की -2, यहाँ पर सल्फर की बच्चों यहाँ पर +6, क्रोमियम की +3, सल्फर की +6, ऑक्सीजन की -2, हाइड्रोजन की +1 और ऑक्सीजन की -2। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं बच्चों क्रोमियम +6 से किस में जा रहा है? क्रोमियम +3 में। तो यहाँ पर बच्चों इसका क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। और अगर हम सल्फर की बात करें तो बच्चों सल्फर +4 से किस में जा रहा है? +6 में। तो यहाँ पर बच्चों इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण। अब बच्चों यहाँ पर किसका? क्रोमियम का अपचयन हो रहा है और यहाँ पर सल्फर का क्या हो रहा है बच्चों? ऑक्सीकरण हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हम क्या कह सकते हैं? SO2 क्या हो रही है बच्चों? ऑक्सीकृत हो रही है, ऑक्सीकृत। ऑक्सीकृत होकर बच्चों +6 ऑक्सीकरण संख्या में जा रही है और क्रोमियम बच्चों यहाँ पर अपचयित होकर क्रोमियम +6 में से +3 में जा रही है। तो बच्चों इसके आधार पर अगर हम विकल्पों को देखें तो विकल्प क्या क्या है हमारे पास? विकल्प नंबर ए है कि विलयन रंगहीन हो जाता है। अब बच्चों विलयन रंगहीन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर ये कैसा? Cr2SO4 होल थ्राइस का बच्चों हरा रंग आएगा, जबकि यहाँ पर क्या बोला है हमें? रंगहीन हो जाता है। तो बच्चों ऐसा नहीं होता, SO2 अपचयित होता है। तो बच्चों यहाँ पर SO2 अपचयित नहीं हो रहा, ऑक्सीकृत हो रहा है और +6 ऑक्सीकरण अवस्था में जा रहा है। तो विकल्प भी गलत है। हरा Cr2SO4 होल थ्राइस बनता है। तो बच्चों हमने यहाँ पर देखा कि Cr2SO4 होल थ्राइस हरे रंग का यहाँ पर बन रहा है। तो बच्चों ये विकल्प तो सही है। और विलयन नीला पड़ रहा है बच्चों, विलयन नीला नहीं हो रहा, हरा हो रहा है। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम बात करें तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा बच्चों? विकल्प नंबर सी। तो बच्चों यही इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, हरा Cr2SO4 होल थ्राइस बनता है। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।